Hello my dear students. So this is the another video of most important questions of quadratic equations. ये क्वेश्चन भी और बाकी ऑल थ्री वीडियोस से बिल्कुल अलग है। आपको लग रहा हो कि नहीं उसी जैसा पैटर्न है, तो नहीं। ये जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क पे डिपेंड करता है। अब इस टाइप की क्वेश्चंस आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में भी मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप यहाँ पे सीख लीजिए, फिर जब आप उधर पढ़ लेंगे तो उधर सीख लेंगे, तो कहीं ना कहीं एट द लास्ट जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपको पूरी तरीके से सब कुछ आने लगेगा। डोंट वरी। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। बोल रहा है ए टेक्स, ए कोई लड़का है, ठीक है ना। ए टेक्स, ये लड़का है लड़की कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन है, वॉट एवर। ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। किसी काम को करने में जितना बी टाइम ले रहा है उससे 6 days कम लेता है ए। ठीक है, अगर सपोज बी अकेले उसी काम को खत्म करता है एक्स डेज में, तो ए जो होगा वो आपका x-6 days में काम खत्म करेगा। ठीक है, इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, अगर ए और बी अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वही काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 days में खत्म। ठीक है, पक्का? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो बी अकेले कितना टाइम लेगा उसको खत्म करने में, उस काम को खत्म करने में। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ए जो है वो डिपेंडेंट है पूरा बी पे, तो आप लिख दीजिए कि लेट बी अलोन टेक्स एक्स डेज टू फिनिश द वर्क। तो उसी हिसाब से देन बी अलोन टेक्स x-6 days। ठीक है ना भाई, बी अगर अकेले एक्स डेज में खत्म कर रहा है तो सॉरी ये ए हो गया। सो ए अलोन टेक्स x-6 days। ए कितना दिन में खत्म करेगा? x-6 days में। अब मुझे सिंपल क्या बताइए, ये सेम वैसा ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपने टैप वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा अपनी बुक का। वैसा क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी टैप को, किसी टैंक को अगर 10 आवर से भरता हूँ तो 1 आवर में वो टैंक का कितना पोर्शन फिलअप हो जाएगा। तो इसी तरह अगर कोई बी किसी काम को एक्स डेज में खत्म करता है तो 1 डे में कितना, मतलब एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगा। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? 1/x खत्म करेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो लिखेंगे बीज 1 डे वर्क। तो बी का 1 डे वर्क क्या होगा, कितना होगा? बी 1 डे में कितना काम खत्म कर देगा? 1/x काम खत्म कर देगा। ठीक है ना, बी एक दिन में कितना काम खत्म कर देगा? 1/x काम खत्म कर देगा। इसी तरह ए 1 डे में कितना काम खत्म कर देगा? 1/x-6। भाई इसको काम खत्म करने में एक्स डेज लगते थे, किसी काम खत्म करने में तो देखो एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे x-6 डेज लगते थे, x-6 का मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब एक दिन में वो उस काम का कितना पोर्शन करता है? 1/x करता है बी। सिमिलरली ए कितना करता है? 1/x-6 करता है। क्लियर है? पक्का? अगर दोनों मिलके काम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर दोनों मिलके काम करते हैं, एक दिन में काम ये खत्म करता है 1/x, एक दिन में काम खत्म करता है 1/x-6। अगर कोई काम 4 दिन में खत्म हो रहा होगा तो एक दिन में वो काम कितना खत्म हो रहा होगा? 1/4। भाई ए और बी और ए दोनों मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं? 1/4 काम खत्म कर रहे हैं। क्लियर है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आप चुपचाप आराम से एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 2x-6, दिस इज x² - 6x, दिस इज 1/4। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी 8x-24 इज इक्वल टू x² - 6x। ठीक है, तो इसको अभी और सिंप्लीफाई कर लीजिए। लास्ट में जाके क्या करेंगे? ट्रांसपोज वगैरह कर लीजिए। x² - 6x माइनस 8x - 24 इज इक्वल टू, सॉरी +24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² - 14x, ये हो गया +24 इज इक्वल टू 0। तभी आपको इसके फैक्टर करने हैं
ऐसे वेक्टर करने की 24 आना चाहिए। लास्ट वीडियो है, इतना तो आइडिया हो गया है कि क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज एक्स माइनस 12, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, दिस इज एक्स माइनस 12 टू 0। तो एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आपको 2 और 12 मिल गई। अभी क्या नहीं होगा, कौन सा एक्स नहीं होगा, कौन सा एक्स होगा, ये भी देखना है। एक बात बताओ, अगर बी 2 डेज में काम खत्म कर देता है तो ए क्या -4 डेज होगा? निगेटिव में मतलब काम उसने वो गए नहीं और काम खत्म। मूवी थोड़ी नहीं चल रही, हीरो थोड़ी नहीं है कोई कि बस, ना साउथ इंडियन हीरो है कोई कि बस देखा नहीं कि चले गए। तो x इज इक्वल टू 2 आप क्या लेंगे? नहीं लेंगे। क्या मिलेगा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 12। सो आप क्या बोलेंगे? b alone takes 12 days to finish the work। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, यही मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप किसी काम को x डेज में खत्म करते हैं तो एक दिन में उसका कितना काम करेंगे? 1/x। जैसे आप 10 रोटी 10 घंटे में खा रहे हैं तो एक रोटी कितने घंटे में खाएंगे? 1 घंटे में। तो यानी क्या हो गया? 1/10 हो गया ना। तो उसी तरह ये थोड़ी चीजें समझ लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, कुछ थोड़ा और अच्छा है। क्या लिखा हुआ? अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24। एक डीलर ने टॉय सेल कर दिया, कितने रुपीज में? 24 में। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? यानी SP इज 24। 24 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपको ये क्वेश्चन आने से पहले ना क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज हुआ करता था, एक चैप्टर जहां हम पढ़ाया करते थे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे भाई। सेलिंग प्राइस ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस जो थी उससे आपने प्रॉफिट कमा लिया तो प्लस। तो अभी जो आपके पास सेलिंग प्राइस है वो 24 है। आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो लेट कर लीजिए, लेट द CP इज योर एक्स। अभी क्वेश्चन क्या पढ़ता है देखो, डीलर सेल्स ए टॉय फॉर 20 रुपीज। डीलर एक टॉय को 24 रुपीज में बेच देता है, वो ये लिखा हुआ है। गेन एंड गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। वो गेन उतना ही पाता है, उतना ही परसेंटेज पाता है जितना उसका कॉस्ट प्राइस होता है। तो गेन परसेंटेज में अगर बोलूं, गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई? एक्स रुपीज का प्रोडक्ट था और X% ही उसने प्रॉफिट कमाया। अगर सपोज 10 रुपए का प्रोडक्ट था तो 10% उसने प्रॉफिट कमाया। तो ये कितना हो गया? x² अपॉन 100। गेन आपका क्या हो गया? x इंटू एक्स अपॉन 100, दैट मीन्स x² अपॉन 100। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस मैंने आपको पहले बता दिया है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन या फिर प्रॉफिट। तो ये रहा आपका 24 एंड दिस इज योर x एंड दिस इज योर x² अपॉन 100। आप कुछ बचा नहीं है, आपको पता है, सॉल्व कर लीजिए। ये रहा 100, दिस इज 100x, दिस इज x², दिस इज 24। सो दिस इज x² प्लस 100x इज इक्वल टू 2400, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अभी आप इसके फैक्टर कर लीजिए, कैसे फैक्टर कर लेंगे? ये लीजिए 120 माइनस 20 कर दीजिए, तो ये हो गया 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या कॉमन है? -20 कॉमन, -20 कॉमन ले लीजिए। पक्का? तो एट द लास्ट आपके पास कुछ ये बन जाएगा। ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? -120 और 20। क्या ये लेंगे आप? नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो कॉस्ट प्राइस इज योर्स
सीपी क्या हो गया आपका 20 रुपीज हो गया। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? बहुत छोटा क्वेश्चन था, बस मुझे ये पता करना था कि आपको ये भी चीज़ें याद हैं कि नहीं याद हैं, इनके बारे में कुछ नॉलेज बचा हुआ है कि सब खाए बैठे हैं आप। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सीख लीजिए, अगर नहीं आती हैं तो हो सकता है पेपर में आ जाए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। तो चलिए चल। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज फॉर फाइटिंग विथ भीष्म। With half arrows he cut down the arrows thrown by भीष्म। आधे एरोज से उन्होंने क्या किया, जो भीष्म ने उन पर एरोज फेंके हुए थे यानी तीर फेंके हुए थे, उससे उन्होंने काट काट दिए अपनी आधी एरोज से। एंड 6 अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। और 6 जो एरोज थी और 6 और जो भी बाण थे उनसे उन्होंने क्या किया, भीष्म के जो रथ ड्राइवर पे थे उनको मारने के लिए यूज किए। With one arrow each he knocked down respectively the रथ, फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म। और हर एक एरो रथ पर मारा, फ्लैग पे मारा और उनके धनुष यानी बो ऑफ भीष्म धनुष पे मारा, भीष्म के धनुष पे मारा। Finally with one more than 4 times the square root of arrows he laid भीष्म unconscious on an arrow bed। ये वही हुआ, उन्होंने क्या किया कि और जो एरोज बचे हुए थे वो उन्होंने भीष्म के ऊपर चला दिए और भीष्म के लिए एरो का बेड बना दिया, मतलब बाणों की सैया या बाणों का बेड बना दिया। आपने देखा होगा महाभारत में, महाभारत की यहाँ टोन तो नहीं चला सकता मैं, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश है कि क्या क्या हुआ है उस लड़ाई जंग में। कि अर्जुन ने भीष्म पे बंदूकें तब थी नहीं अभी, तब तो बाण और ये हुआ करते थे, तो एरोस बरसाए। तो आधे एरोस जब उधर से भीष्म ने बरसाए, उधर से अर्जुन ने बरसाए, तो आधे एरोस अर्जुन के चले गए भीष्म के एरोस के काटने में, ये रहे। फिर अर्जुन ने क्या किया, 6 एरोज उन्होंने क्या किया, जो भीष्म का रथ ड्राइवर था उन पे चला दिए, तो जिससे क्या हुआ, उनका रथ ड्राइवर मर गया, यानी मारने के लिए चलाए। फिर उन्होंने क्या किया, एक एक एरो चलाया रथ पर, एक फ्लैग पर, एक भीष्म के धनुष पर चला दिया। फिर उसके बाद हुआ, जब ये समझ गए कि सबको निपट चुका है तो इनके लिए बेड भी तैयार करना है, आखिरकार हमारे पूज्य जी सोएंगे कहाँ, तो उनके लिए बेड तैयार किया। फाइनली विथ वन मोर देन, ये पूरा लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल इजी है। नहीं आ रहा तो महाभारत एक बार देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने अभी एक्सरसाइज में लगाया था, कैमल वाला क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी आपको पता ही नहीं है अर्जुन के पास कितने बाण हैं या कितने एरोज हैं, तो आप लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड एक्स। कितने एरोज हैं? एक्स एरोज। ठीक है, अब यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू कट डाउन या कट डाउन एरोज ऑफ भीष्म। भीष्म के कितने एरोज किए, x/2। वहां चले गए, लिखा है ना हाफ ऑफ द एरोज। फिर क्या हुआ, फिर लिखेंगे आप नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू किल द रथ ड्राइवर। कितने यूज करे थे? 6। ठीक है, फिर नंबर ऑफ अदर एरोज, तो कौन सी हैं? 3, जो रथ पे चली, फ्लैग पे चली और बो ऑफ भीष्म में चली। ठीक है, और जिसपे इन्होंने क्या बनाई, बेड बनाया, यानी रिमेनिंग एरोज लिख देते हैं हमने, वो क्या थी, एक ज्यादा थी किससे, 4 स्क्वायर रूट ऑफ जो भी एरोज थी, यानी 1 + 4 रूट एक्स। ये इन सब का सम किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। क्वेश्चन खत्म है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके पास एरोज थी x/2 उन्होंने काटने में बर्बाद कर दी, 6 मार दिया, 6 यूज करी उन्होंने रथ ड्राइवर को मारने के लिए, 3 यूज करी उन्होंने रथ फ्लैग और बोआ भीष्म के ऊपर, और 4 रूट x+1 से उन्होंने क्या बना दी, उनके लिए बेड बना दिया, भीष्म जी के लिए बेड बना दिया। ठीक है, तो अभी आप इसको देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें कुछ है नहीं। 6 + 3 9 + 1 10, दिस इज 4 रूट x। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x - x/2 -4 रूट x -10 = 0। x - x/2 को आप x/2 लिख लेंगे, यानी 4 रूट x -10 = 0। और क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 8 रूट x, दिस इज -20/2 = 0। और करेंगे तो और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो रूट x को आप क्या कर लीजिए, y लेट कर लीजिए, लेट रूट x = y। तो x क्या हो जाएगा आपका, y²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज योर y² - 8y - 20 = 0। फैक्टर करना बहुत इजी है, 10 - 2 वाला। तो ये देखिए, y² - 10y + 2y - 20 = 0। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ये लीजिए, कॉमन ले लीजिए, y - 10, इधर 2 कॉमन ले लीजिए, दिस इज y - 10 = 0। तो आपको मिल गया y - 10 एंड y + 2 = 0। तो एट द लास्ट आपको जब y मिला तो 10 और -2 मिल गया, 10 और क्या मिल गया, -2 मिल गया। तो क्या आप माइनस लेंगे, नहीं लेंगे भाई, एरोज निगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, रूट x के बाहर वाला नंबर कहीं निगेटिव आ सकता है, नहीं, तो -2 हटा दिया, क्या बचा, y = 10। तो y = 10 मिला, पेन ही खत्म हो गया है। y = 10 था, स्केच पेन से लिख देते हैं, और y = आपने रूट x माना है, तो रूट x = 10, तो x = क्या हो गया, 100 बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आपको हाउ मैनी एरोज किसके पास थी, अर्जुन के पास कितनी एरोज थी, 100 एरोज। क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे कि अर्जुन had 100 arrows। तो ये है सब मेरी तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे। हो सकता है कुछ बच गए हों, मे बी, तो उनके बारे में भी डिस्कशन होगा, आगे चल के होगा जब बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे नियर अबाउट, क्योंकि तब ज़्यादा लोग फोकस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तब थोड़े और क्वेश्चंस, थोड़े नहीं शायद बहुत सारे क्वेश्चन तब कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ रहा मेरी तरफ से, 4 वीडियो हैं, ऑलमोस्ट 16-17 क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ सब कुछ देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स पढ़ना है तो आप पढ़ के आइए नेक्स्ट वीडियो के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। थैंक यू सो मच।